अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाली टेस्टी खांडवी ढोकरी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है। उसमें हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कर लेना है और इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, नमक हस्बे जायका। इन सारे मसालों को हम पानी में शामिल कर देंगे। फ्लेम हमें ऑन कर लेनी है, मीडियम हाई टू मीडियम। और यहाँ हमने ले ली है 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक काट लिया है। अब हम इसे चला लेंगे और पानी में बॉईल आने तक के लिए हम वेट करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ चुका है। तो यहाँ हमारे पास है 2 कप बेसन का आटा, जिसे हमने छान लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और हिलाते जाएंगे। याद रखिएगा, आटा थोड़ा थोड़ा शामिल करना है आपको और फ़ौरन से चलाते जाना है, वरना तो जो है इसमें वो गुठलियाँ बन जाएंगी। और तकरीबन इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे आटा जो है वो अच्छी तरह से पक नहीं जाता, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं निकल जाती, जब तक हम इसे पकाते रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं लगातार चलाने के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट सामने आया है। तो अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए दम पर रखेंगे। और यहाँ अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। और यहाँ तकरीबन हमने 2 हरी प्याज शामिल कर लेनी है बारीक काट के। हरी प्याज को सोटे करने के बाद यहाँ हमने ले लिया है 2 चम्मच हरा मसाला। हरा मसाला सोटे करने के बाद यहाँ हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। और यहाँ हमारे कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ है। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, हाफ टी स्पून राई दाना। मसाला भूनने के बाद इसमें अब हम यहाँ तैयार की हुई ढोकरी शामिल कर लेंगे। ढोकरी का बैटर हमने हल्की आंच पर रखा था। हल्की आंच के बाद आप कोई भी बर्तन ले ले, उस बर्तन को ग्रीस कर ले ऑयल से, घी से। इसके बाद आप आपके हाथों पे भी ऑयल लगा ले और इसे अच्छे से, या थाल जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, उसमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है और इसके पीस बना लेने हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी ढोकरी बन के तैयार हुई है। इसे तकरीबन ठंडा होने तक के लिए मैंने रेस्ट दिया था। ठंडा होने के बाद ये खुद ही जम जाएगी, हमें फ्रीज करने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ढोकरी सारी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है
اور اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے، زیادہ ہمیں مکس نہیں کرنا۔ اور یہاں میں نے لے لیا ہے 1 کپ دہی، جس میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر لیا تھا، اور اسے اب ہم ابال نہیں آنے دیں گے۔ یہ دہی کے بیٹر کو اس میں شامل کریں گے اور بس اس کو چلا کے ہم اتار لیں گے۔ دہی کو ہمیں کوک نہیں کرنا۔ یہاں ہم تڑکے کی تیاری کریں گے، جس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہاں پر فرائی پین، اور اس میں اب ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون ہم سفید زیرہ شامل کریں گے، اور یہاں ہم نے لے لیے ہیں 4 سے 5 لہسن، جس کو باریک کاٹ لیا ہے ہم نے، اور یہاں ہم نے لے لیے ہیں لال گول مرچ۔ ان کو ہم 2 سے 3 منٹ تک کے لیے سوٹے کریں گے، اور یہاں ہم نے لے لیے ہیں کڑھائی والے مرچیں، اور یہاں ہم نے لے لیا ہے کڑی پتے اور میتھی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا تڑکا ہو چکا ہے ریڈی، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری زبردست سی ڈھوکری بن کے ہو چکی ہے تیار۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ میرے پیارے پیارے ویورز، اسرائیل کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں۔